हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि मैं आप लोगों को सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ा रहा था, तो चाहे आप इसको पार्टीशन कर लीजिएगा, पार्ट 1 कर लीजिएगा जो प्रीवियस वीडियो पढ़ा गया, या फिर वैसे लिखिएगा, डिपेंड योर मैनर। मैं रूल बोल रहा हूँ, रूल को आप लोग लिखिएगा। यदि हमारे सेंटेंस में या यदि सेंटेंस में वन ऑफ none of either of neither of, यदि हमारे या यदि सेंटेंस में वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इच ऑफ ये सब आते हैं, तो ये हमेशा इनके साथ आप प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इनके साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। देखिए, ये हमेशा प्लस प्लूरल नाउन होता है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अभी आपको समझ में आएगा जब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। यदि हमारे सेंटेंस में वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, निदर ऑफ, इधर ऑफ ये सब आते हैं, तो हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। लेकिन इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। आप वीडियो को रिवाइज करके नियम लिख लेगा जो मैं अभी बोला। अब देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपको समझ में आएगा। ये शार्ट में लिख दिए हैं प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि नन ऑफ द बॉय, मैंने कहा नन ऑफ द बॉय इन दिस class is, none of the boy in this class is, क्लीवर। अब आपको देखना ये है कि मैंने क्या कहा कि यदि सेंटेंस में वन ऑफ, नन ऑफ, इच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ये सब आते हैं, तो जो हमारा ये नाउन होता है क्या होता है? प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। लेकिन इसके साथ हम जो वर्ब का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। यही इसका रूल है। तो अगर देखा जाए तो हमारा सेंटेंस अभी सही नहीं है। कब तक नहीं सही है? जब तक हम इसमें यस नहीं जोड़ेंगे। तो जब इसमें हम यस जोड़ देंगे तो हो जाएगा नन ऑफ द बॉयज़, नन ऑफ द बॉयज़ इन दिस क्लास, इस कक्षा के या इस कक्षा में कोई भी लड़का चतुर नहीं है। मतलब इसको करेक्ट करने के लिए आपको इस नाउन को क्या करना पड़ेगा? प्लूरल। अगर आप प्लूरल नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज gone from the स्कूल। अब इसमें ये देखना है, नियम के अनुसार मैंने कहा कि यदि सेंटेंस में नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, आइदर ऑफ ये सब आते हैं तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन होता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब इसका अर्थ आप निकालेंगे तो गलत निकलेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी। अब यहाँ होना चाहिए क्या? यस, यानी कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यही मेन टॉपिक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी आ रहे हैं ना, प्रत्येक विद्यार्थी हैज़ गॉन, जा चुके हैं। अब अगर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हैव लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हैज, यानी कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ गॉन फ्रॉम द स्कूल। देखिए जैसे मैंने लिखा नाइदर और नीदर, जो भी आप पढ़िएगा, नीदर ऑफ द बुक, neither of the book is useful, यानी कि neither of the book। अब यहाँ देखिए अगर हम बुक लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने नियम में अभी आपको बताया कि यदि सेंटेंस में नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, इधर ऑफ ये सब आते हैं तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन होगा, लेकिन कुल मिला के आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुक्स, यानी कि इन किताबों में से कोई भी किताब लाभदायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। इसका जो सेकेंड रूल है, यानी कि नेक्स्ट रूल जो है वो आपका है मोस्ट ऑफ द प्लूरल नाउन। चलिए देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लस मोस्ट ऑफ द ये ऑब्लिक अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। अब देखिए यदि सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इसके साथ आप प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। कैसे, फिर से सुनिए, मैंने कहा कि सेंटेंस में क्या आता है, ऐसे सेंटेंस में आपको मिलेगा मोस्ट ऑफ और इसके साथ क्या होगा, मोस्ट ऑफ के साथ आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और अनकाउंटेबल भी हो सकता है।
और इनके साथ, या आप कह सकते हैं ऑब्लिक, सेंटेंस में आपके एनी ऑफ, सेंटेंस में एनी ऑफ द, एनी ऑफ द भी आ सकता है। तो एनी ऑफ द के साथ भी आप क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। अब अगर एनी ऑफ द आता है तो आप हर कंडीशन में इसके साथ आप प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, किसी भी कंडीशन में, यानी कि हमेशा एनी ऑफ द के साथ, एनी ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन का यूज होगा, ठीक। और अगर मोस्ट ऑफ द प्लूरल नाउन ऑब्लिक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। और अगर अनकाउंटेबल है, मोस्ट ऑफ द के बाद अगर अनकाउंटेबल है तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन यदि इनके साथ, यानी कि सेंटेंस के, चलिए इसको हटा दीजिए, यदि सेंटेंस में ये एक ही रूल है, इसको मैं डिवाइड करके समझा रहा हूँ। यदि सेंटेंस में जिस तरीके से मोस्ट ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता है, तो अगर सेंटेंस में मोस्ट ऑफ के जगह पे एनी ऑफ द आता है, तो इसके साथ हमेशा आप प्लूरल नाउन तो आएगा ही, और इसके साथ हमेशा आप सिंगुलर का यूज करेंगे। कैसे, अभी आपको हम दिखा रहे हैं। अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ हमेशा आपका क्या होगा, प्लूरल नाउन ही आएगा, अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा। और जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी होगा। शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, फिर से मैं बता रहा हूँ अलग अलग करके। देखिए, ओहो मीठ भाई, यदि सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता है,